संजय राउत कह रहे हैं, शिवसेना कह रही है। शिवसेना का जन्म किस बात पे हुआ था और शिवसेना ने अपनी राजनीति जिंदगी भर किस बात के ऊपर की? हिंदुत्व का मालूम भी मतलब भी मालूम है इसको, हिंदुत्व का। और राहुल गांधी परिभाषा कर रहा है हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। अरे भाई किसी भाषा विज्ञानी पे ही चले जाओ, ये हिंदुत्व कहता है जो ये जिस हिंदुत्व के ये ठेकेदार बन रहे हैं शिवसेना वाले कि नौसेना अधिकारी को रिटायर्ड को जाके पीटो, बुलडोजर से कंगना का मकान गिरवा दो, साधु मर जाए तो उसकी इंक्वायरी ना हो, एक राष्ट्रवादी पत्रकार अगर ठीक रिपोर्टिंग कर रहा हो तो उसे जेल में बंद करवा दो, उसके खिलाफ मुकदमे ले आओ। ये हिंदुत्व कहता है जो शिवसेना कर रही है वहां पे। चीफ मिनिस्टर शिवसेना का ही है ना। ये हिंदुत्व कहता है। हिंदुत्व कहता है कि जितने ड्रग वाले हैं उन्हें बचाओ। ये हिंदुत्व कहता है। कौन से हिंदुत्व की बात कर रहा है भाई तू राउत? नवाब मलिक और संजय राउत ये दो नौटंके हैं, एक शिवसेना में है और एक एनसीपी में है। तो बोलने दीजिए इनको। लोग तो हंसते हैं, मजाक खूब बढ़िया रहता है, एंटरटेनमेंट रहता है। रोज जो इनके बयान आते हैं वो एक एंटरटेनमेंट के बयान बन गए हैं। अब कोई सीरियसली नहीं लेता इनके बयानों को, हंसते हैं लोग। हाँ भाई आज नहीं आया, नवाब ने कुछ बोला नहीं आज। क्या हो गया भाई? आज रात को नींद आ गई थी उसको, हाँ आराम से सो गया था। नहीं तो रात को 2 बजे उठ के ट्वीट करता है, सुबह 6 बजे करता है। मुझे तो कई बार अफसोस होता है कि ऐसे व्यक्ति के कमेंट के ऊपर मुझको कमेंट करना पड़ रहा है, लेकिन मजबूरी है कि आज देश की जनता को बताना है कि इनकी असलियत क्या है। शिवसेना के सांसद संजय राउत का कहना है कि जब भी इलेक्शन आते हैं लोग हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं और देश को खतरा नकली हिंदुत्ववादी लोगों से है। क्या कहेंगे कपिल साहब? ये संजय राउत कह रहे हैं, शिवसेना कह रही है। शिवसेना का जन्म किस बात पे हुआ था और शिवसेना ने अपनी राजनीति जिंदगी भर किस बात के ऊपर की? और आज सत्ता की हवस में ये कांग्रेसियों से मिल गए हैं और उससे मिल गए हैं पवार से, एनसीपी से, तो आज उनकी भाषा बोलने लग गए हैं। संजय राउत जी अपना इतिहास देख लीजिए पहले जा करके, उसके बाद में बात करिएगा। और फिर नकली हिंदुत्व और असली हिंदुत्व क्या है आपको पता चल जाएगा कि आप नकली हिंदुत्व है या कितने असली हिंदुत्व हैं आप। ये बताइए मुझे कि मैंने पहले भी कहा है कि बंबई जैसी जगह के ऊपर, मुंबई जब खालिस्तानी बयान देता है अमेरिका में बैठ के कि महाराष्ट्र को भारत से अलग हो जाना चाहिए, ये तब संजय राउत का राष्ट्रवाद कहां चला जाता है? एक भी इनके मंत्री की हिम्मत हुई, एक भी शिवसेना ने इस बयान को काटा? तो क्या बोलता है ये आदमी संजय राउत? ये वही है ना, वो क्या शब्द इसने इस्तेमाल किए थे, नोटी बॉय। नोटी बॉय, हरामी का मतलब नोटी बॉय होता है। तो इसके मैं इनको क्या तवज्जो दूं इन लोगों के ऊपर, क्योंकि ना इन्हें इतिहास आता है ना इन्हें राजनीति आती है। इनको तो सिर्फ एक लक्ष्य है कि हमारी सत्ता में बस हम बैठ के सत्ता का भोग करें और ऐसों को मंत्री बनाएं जो कोई 100 करोड़ की उगाही में पकड़ा जाए या कोई जिस पे 1400 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी निकले। ये इन लोगों का हाल है, तो क्या इनसे बात करें? बाला साहब ठाकरे हमेशा हिंदुत्व को लेकर बात करते थे और जिस तरीके से वो हिंदुत्व को लेकर बात करते थे आज भी देश उन्हें पूछता है, इज्जत करता है बाला साहब ठाकरे की। आज उन्हीं के वंशज या फिर उन्हीं की पार्टी के लोग इस तरीके से हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं कि नकली हिंदू असली हिंदू। ये संजय राउत भाई ये चीज क्या है? ये नमूना क्या है? ये इसकी कोई राजनीतिक विचारधारा है इसकी क्या? इसको मालूम है हिंदुत्व क्या होता है? इसको सिर्फ सत्ता की हवस है, सत्ता में बने रहो, चाहे किसी से भी तुम पैक्ट कर लो। अगर ये अपना आपको इतना बड़ा हिंदुत्व का वो मानता है तो कांग्रेसियों के साथ जाके सरकार बना रखी है। उन कांग्रेसियों ने राम जन्मभूमि को लेके क्या बयान दिए थे उच्च न्यायालय के अंदर, और शिवसेना के क्या बयान थे उस समय की, जरा मिला लो भाई। जिन्होंने राम के अस्तित्व को बना कर दिया था उनके साथ तू सत्ता भोग रहा है
और बात करता है तू हिंदुत्व की। हिंदुत्व का मालूम भी मतलब भी मालूम है इसको हिंदुत्व का। वो राहुल गांधी परिभाषा कर रहा है हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। अरे भाई किसी भाषा विज्ञानी पे ही चले जाओ। हिंदू धन तत्व, हिंदुत्व हिंदू धर्म का सार। और हिंदू धर्म का सार क्या है? सर्वधर्म संभव, वासुदेव कुटुंबकम। हर हिंदू धर्म की जो प्रार्थना है वो ओम शांति ओम शांति ओम शांति से खत्म होती है। ये बताए तो जरा, ये कौन से धर्म की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? ये हिंदुत्व कहता है जो ये जिस हिंदुत्व के ये ठेकेदार बन रहे हैं शिवसेना वाले कि नौसेना अधिकारी को रिटायर्ड को जाके पीटो, बुलडोजर से कंगना का मकान गिरवा दो, साधु मर जाए तो उसकी इंक्वायरी ना हो, एक राष्ट्रवादी पत्रकार अगर ठीक रिपोर्टिंग कर रहा हो तो उसे जेल में बंद करवा दो, उसके खिलाफ मुकदमे ले आओ। ये हिंदुत्व कहता है जो शिवसेना कर रही है वहां पे। चीफ मिनिस्टर शिवसेना का ही है ना। ये हिंदुत्व कहता है। हिंदुत्व कहता है कि जितने ड्रग वाले हैं उन्हें बचाओ। ये हिंदुत्व कहता है। कौन से हिंदुत्व की बात कर रहा है भाई तू राउत? ये हिंदुत्व कहता है कि ऐसा पुलिस कमिश्नर बनाओ जो उहाई में मदद करता था, वो पैसे उगवाता था, तुम्हारे कहने पे झूठे लोगों केसेस में लोगों को फंसाता था। ये कौन सा हिंदुत्व है तुम्हारा भाई? समझा तो दो संजय राउत मुझे। बीजेपी लोग जवाब देंगे, लेकिन मैं तो एक आम नागरिक होने के नाते संजय राउत से पूछता हूं कि भाई तू किस हिंदू धर्म की बात कर रहा है जो तूने आज तक पे रख दिया है कांग्रेस के साथ जाकर के? जो नवाब मलिक जैसे व्यक्ति मौजूद है तेरे यहां मिनिस्टर, तो इस हिंदुत्व की मैं बात नहीं करूंगा, मैं बहस नहीं करूंगा संजय राउत से इस पे। एक तरफ इलेक्शंस को लेकर इस तरीके की बात कर रहे हैं संजय राउत के हिंदू मुसलमान करते हैं, दूसरी तरफ संजय राउत खुद ही कह रहे हैं कि नवाब मलिक जिस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं, ड्रग के मामले लगातार महाराष्ट्र निकल कर आ रहे हैं, 1500 किलो चरस अभी एनसीबी की तरफ से पकड़ी गई है और इसी को लेकर अभी संजय राउत की तरफ से कहा गया था कि ये जो पूरी लड़ाई है अभी नवाब मलिक अकेले नहीं है, हम भी नवाब मलिक के साथ हैं। तो साथ तो यही सच्ची बात कह रहा है ना संजय राउत। मैं बड़ा खुश हूं भाई तूने ये बात कह दी कि तू नवाब मलिक के साथ है, क्योंकि इसका मतलब जो नवाब मलिक बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगाता है झूठे, तू उसमें साथ है उसके, ठीक है? तो तू उसका पार्टी बन गया। तो नवाब मलिक का दामाद जो है वो ड्रग केस में है, तो भाई तेरा कौन सा रिश्तेदार है तू भी बता दे उसके अंदर कोई ड्रग केस में। जब तू हर चीज में नवाब मलिक के साथ है, बिल्कुल रहे तू साथ, बिल्कुल नवाब मलिक के साथ रहे तू। हम तो चाहते हैं तू नवाब मलिक के साथ रहे। कि जिस तरीके से नवाब मलिक बोलता है, नवाब मलिक और संजय राउत ये दो नौटंके हैं, एक शिवसेना में है और एक एनसीबी में है। तो बोलने दीजिए इनको। लोग तो हंसते हैं, मजाक खूब बढ़िया रहता है, एंटरटेनमेंट रहता है, रोज जो इनके बयान आते हैं वो एक एंटरटेनमेंट के बयान बन गए हैं। अब कोई सीरियसली नहीं लेता इनके बयानों को, हंसते हैं लोग। हाँ भाई आज नहीं आया नवाब ने, कुछ बोला नहीं आज, क्या हो गया भाई? आज रात को नींद आ गई थी उसको, हाँ आराम से सो गया था, नहीं तो रात को 2 बजे उठ के ट्वीट करता है, सुबह 6 बजे करता है। ओहो, लगता है आज फोन नहीं आया वहां से बाहर से कि कुछ बोलना है। और यही संजय राउत का हाल है। शिवसेना हमेशा हिंदुत्व को लेकर बयान देती है, महाराष्ट्र में तमाम समस्याएं चल रही हैं, साधुओं को मार दिया जाता है, उसको लेकर याद नहीं आता। अभी आपने देखा ही होगा सर, 2020 में 16 अप्रैल को साधुओं को मार दिया गया था, पालघर में हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर कोई बयानबाजी नहीं। आज भी तमाम घटनाएं जो महाराष्ट्र में हो रही हैं उसको लेकर कोई बयानबाजी नहीं देते, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनावों को लेकर और अमरावती में जो हो रहे अभी दंगे हैं उनको लेकर बयानबाजी। मुझे ये बताइए, कभी संजय राउत ने इस पे बयान दिया है कि बेनामी जो लोगों ने जायदादें खरीद रखी हैं वो पकड़ी जाए, काला धन जो लोगों ने रख रखा है उसको पकड़ा जाए? कभी उस पे बयान दिया है इन्होंने? कभी ये कहते हैं कि ड्रग मुक्त होना चाहिए मुंबई? तो इनसे क्या आप अपेक्षा करेंगे? राजनीतिक हवस इनके दिमाग में चढ़ गई है। इस राजनीतिक हवस का कोविड चढ़ गया है इनके दिमाग में, और मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि इनके मुंह में क्या हो गया है, जो इनके मुंह से इस तरीके के शब्द निकलते हैं संजय राउत के मुंह से।
मुझे तो कई बार अफसोस होता है कि ऐसे व्यक्ति के कमेंट के ऊपर मुझको कमेंट करना पड़ रहा है, लेकिन मजबूरी है कि आज देश की जनता को बताना है कि इनकी असलियत क्या है। उस कांग्रेस के साथ इनका समझौता है सरकार चलाने में महाराष्ट्र में, जिस कांग्रेस का मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की मदद मांगता है कि भारत में प्रजातंत्र से जो चुना गया प्रधानमंत्री है उसको हटाने में हमारी मदद करो। उस कांग्रेस के साथ इनका लिंक है जिसका एक भूतपूर्व मंत्री, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ये कहता है कि हिंदुत्व तो बोको हराम और ISIS है, जिसका दिग्विजय सिंह एजेंट बैठा है जाकिर नायक का। तो ये खुद क्या है पहले ये तो बता दें, उसके बाद ये किसी दूसरे के ऊपर टिप्पणी करें। अमरावती में हो रहे दंगों को लेकर संजय राउत की तरफ से बयान दिया गया और ये बात अलग है कि इन्हीं की पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है और रजा अकेडमी पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिस अकेडमी को अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बैन नहीं किया गया और उसी अकेडमी का और इन्हीं के नेताओं का नाम आ रहा है कि किस तरीके से हिंसा फैलाई गई है। तो मेरी बात को प्रूव कर रहा है कि क्या चाहते हैं। मतलब जो अमरावती में हुआ, नांदेड़ में हुआ, मालेगांव में हुआ, किस बात पे हुआ? साफ चीज स्पष्ट हो गई कि त्रिपुरा में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई मस्जिद नहीं जली, कोई वो नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों ने बजाय उसे कंट्रोल करने के ये तो और दंगे कराएंगे अभी, क्योंकि समझते हैं दंगे करा करके इन्हें वोट मिल जाएगी। कराएं। सर, महाराष्ट्र की जनता के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है, आए दिन इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार का कोई भी नेता सामने आकर सिर्फ यही कहता है कि हमारी सरकार जो है वो 20 साल तक चलेगी, 25 साल तक चलेगी। क्या जनता इस तरीके से महाराष्ट्र की विश्वास करेगी इस पार्टी, इस सरकार पर? अरे भाई, मैं कहूं कि मैं कल भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मैं बन जाऊंगा। तो ये शेख चिल्ली के जो सपने हैं ना कि मैं मुर्गी खरीदूंगा, फिर मुर्गी से अंडा होगा, फिर मैं उस अंडे को बेचूंगा, फिर मैं मुर्गे खरीदूंगा, करते करते मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं, इन्हें देखने दीजिए। जनता लगातार इन सपनों को डहाती है, फिर डहा देगी जनता। ये भारत की जनता को इतना मूर्ख क्यों समझते हैं, मुझे ये नहीं आता कि मूर्ख समझ करके भारत की जनता को कुछ भी बोल ले और जनता इनका विश्वास कर लेगी। अरे आज 6ठी क्लास का बच्चा नहीं विश्वास करता, आप उससे कुछ कह दें तो वो खोजता है कि ये बात सही है या नहीं है। तो ये किसका बेवकूफ बना रहा है? संजय राउत, पता नहीं इसका कौन सा इसको दिमागी बुखार है, इंजेक्शन लगे हैं, क्या लगे हैं, गोली खाता है, मुझे समझ में नहीं आती। मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसको जो बोल रहा है बोलता रहे, बोलता रहे। बोलने में तो इसके लगाम नहीं है ना, तो जो बोलना है बोलता रहे।